अभी बहुत अच्छा लगा लोगों को ये सुनकर, हैंड रेज करते हुए देख करके कि हम यहाँ पर लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं हम वो फॉर्मूला कि हम लाइफ टाइम फिट कैसे रह सकते हैं। लास्ट टाइम सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि हम जो एक सोच है हमारी कि हम बहुत एक्सरसाइज करेंगे और फिट रहेंगे, खान पान पर उतना ध्यान नहीं देते। तो हमने इस मिथ को तोड़ा था कि हमारी फिटनेस में 80% रोल तो खान पान का ही है ना। तो यदि आप लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हैं तो अच्छा खान पान ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और एक्सरसाइज का तो केवल 20% पार्ट ही है। तो हम पिछले सेशन में ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो खान पान है ये हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करता है। अगर आपका खाना सही नहीं है तो कई सारी समस्याएं आती हैं। तो देखिए हमें ये चीज समझनी है कि हमारे खाने में समस्या क्या है। 80% रोल आपको फिट रखने में खाना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो खाने में दो सामान्य बड़ी गलतियां मानी जाती है। या तो वे चीजें आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं जिनकी आपको जरूरत कम है, या फिर वो चीजें आपकी कम मात्रा में है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये इस वजह से हमारा जो खाना है वो खराब हो रहा है। जैसे सैचुरेटेड फैट है वो बहुत बढ़ा हुआ है आपके खाने में, शुगर बहुत है, साल्ट बहुत है, प्रिजर्वेटिव्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये चीज आपके खाने में बढ़ रही है और इनसे मिलती है एक्स्ट्रा कैलोरी। और आप जानते हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी है ये स्टोर हो जाती है और हमारे शरीर में फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे एक एग्जांपल आप देखिए कि कोई गाड़ी है, उसको चलने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए, है ना। उसी प्रकार से हमारे शरीर को चाहिए कैलोरी, और हमारे शरीर को हर एक काम करने के लिए कैलोरी चाहिए, और ये कैलोरी मिलती है हमारे खाने से। और ये जो कैलोरी अगर आप ज्यादा मात्रा में इंटेक कर लेते हैं तो 7,700 कैलोरी पर 1 किलो वेट हम गेन कर लेते हैं, है ना। तो ये बात हमारी समझ में आई कि बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड चीजें, वो आज हमारे खाने में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हम चाहते थे अच्छे विटामिन हो, मिनरल्स हो, अच्छे फैट हो, ये चीजें हमारे खाने में कम हो रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि ये चीजें कैसे हमें आएंगी हमारे शरीर में, ये कैसे ये मिल पाएंगी। तो एक्चुअली हमने पिछले सेशन में ये जाना था कि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है हमारी फिटनेस में, हमारे स्वास्थ्य में। और अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को सही नहीं करते हैं, अपने खान पान को सही नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हम जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। तो सेहत की पाठशाला आपको मदद कर रही है इस चीज में कि आपको जानकारी होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें आपके लिए, शरीर के लिए क्या चीज उपलब्ध है। तो ये जो बीमारियों का जो मुख्य रीजन है वो ये है कि आज हमारा जो खाना है वो असंतुलित हो चुका है, और असंतुलित खान पान की वजह से हम बीमारियों की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बात बताइए, हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? कि इसी प्रकार से हम जो खाना अभी खाते जा रहे हैं, क्या उसी तरह से खाना खाते रहेंगे क्या, जिसके अंदर बहुत सारा पेस्टिसाइड है, बहुत सारा जहर हमारे खाने में मिलता हुआ आ रहा है। तो इस तरह से अगर असंतुलित खाना खाएंगे तो क्या तो होगा कि या तो हम अंडरवेट हो जाएंगे या फिर हम ओवरवेट हो जाएंगे, और धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारियां घर करने लगे। तो एक बात समझिए, मोटापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारियों का घर है। यानी जहां मोटापा आ जाएगा तो बीमारियां उस घर में रहने के लिए आना शुरू कर देती हैं। तो हमें ये चुनाव करना होगा कि हमें सेहत चाहिए या संतुलित खाना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें हैं जो अच्छे से समझनी होंगी, जो कि आपके संतुलित खाने में होती हैं। एक चीज समझिए, 30 साल पहले का सिनेरियो देखते हैं। 30 साल पहले की क्या है? 30 साल पहले बहुत सारी चीजों में कितना बड़ा बदलाव आ गया। एक चीज है बैंकिंग का सिस्टम। देखो बैंकिंग में क्या होता था कि पहले हमें कुछ भी बैंकिंग का काम होता तो लाइनों में लगना पड़ता था, और घंटों तक लाइन में लग करके या तो पैसे जमा करना निकालना हमें करना पड़ता था। लेकिन आज हमारा मोबाइल बैंक हो चुका है, हम हर कुछ अपने मोबाइल से कर पा रहे हैं।
दूसरा, जैसे आज का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे देखिए, आज से 30 साल पहले लोग बैलगाड़ियों में चला करते थे या बहुत छोटे साधन हुआ करते थे, और आज मेट्रो ट्रेन में हम सफर कर सकते हैं, हम एरोप्लेन में सफर कर सकते हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर कर सकते हैं। तो कितना बड़ा बदलाव आया है। हमारे आसपास कम्युनिकेशन का आलम देखिए, पहले टेलीफोन बहुत मुश्किल से मिला करते थे, और आज हर घर में कितने सारे फोन हो गए हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में कितना बड़ा हमने बदलाव कर लिया है। इसके अलावा एजुकेशन में देखिए, पहले बच्चों को पढ़ने के लिए कितनी दूर तक जाना पड़ता था। हमें से भी बहुत लोग होंगे जो पढ़ाई के लिए कहीं बाहर गए होंगे, लेकिन आज एजुकेशन का सिस्टम देखिए, आप कहीं पर भी हो और आप दुनिया का जो बेस्ट स्कूल है उसकी एजुकेशन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें बदल गई, और इसके साथ साथ क्या हुआ कि इन 30 सालों में जो चीज बदली है वो बदली है हमारी आदतें, और इन आदतों की वजह से बदला है हमारा खान पान। एक तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को खराब कर बैठे हैं, और इन सब जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं उनके साथ एक बहुत बुरी चीज हुई है, वो ये हुई है कि हमारा जो खाना है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन आज भारत में है, और इन लोगों का पेट भरने के लिए जो आज खाना प्रोवाइड कराना है तो कितना बड़ा चैलेंज है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने खेतों में, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि खेतों में हम पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, हम वहां पर जहर डाल रहे हैं, तो वो जहर कहाँ जा रहा है? वो जहर थाली से होते हुए हमारे खाने में आ रहा है, और इसकी वजह से हम 30 सालों में जो हमारी हैबिट में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आज हम बहुत कम हार्ड वर्क करते हैं, बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं। आज हम बैठे बैठे अपना काम निपटा लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। महिलाओं को भी बहुत सारे घर के काम अपने आप होने लग गए हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम से होने लग गए हैं। तो हमने ये बहुत सारी समस्याएं पैदा खुद से कर ली हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा खाना हमने खराब कर लिया है, और ये आज हमारी मजबूरी बन गया है कि हम इस खाने को खाएं। तो बताइए, क्या हम अपनी सेहत को खराब होते देखना चाहते हैं? क्या हम ऐसा ही चाहते हैं कि हम बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जाएं, या फिर हम इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? अगर हम अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो मुझे ये बताइए कि हमें क्या करना होगा, हमें क्या चीज है जो बदलनी होगी? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि हमें बदलना होगा अपना खान पान। हमें बदलना होगा हमारे खान पान में न्यूट्रिशन की वैल्यू कितनी हम ले पा रहे हैं। तो ये देखिए, जो खाने पीने की गलत आदतें हैं इसकी वजह से हमारे दुनिया में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों की बात करेंगे तो मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। पूरे विश्व में जो लगभग 450 करोड़ लोग हैं, उनमें से 200 करोड़ से भी ज्यादा लोग एडल्ट ऐसे हैं जो या तो ओवरवेट हो चुके हैं और उनका वजन बढ़ता जा रहा है। और ये जो एज है ना, ये वर्क फोर्स है एक्चुअली, और ये काम करने वाले लोग हैं। अब एक कल्पना कीजिए, इंडिया की ही बात करूं, इंडिया में जो मोटापा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस समय लगभग 48 करोड़ के लगभग लोग वे हैं जो या तो ओवरवेट हैं या उस कैटेगरी में आ चुके हैं जिसे ओबेस बोलते हैं। तो बताइए कि धीरे धीरे ये जो पॉपुलेशन इस तरह से ओवरवेट होती जा रही है, तो हम अपने देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या हम अपने देश को भी बीमारियों का घर बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने देश को भी ओबेसिटी की कैपिटल बनाना चाहते हैं? नहीं ना। तो फिर हम, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? क्या आपके यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है, आपके सरपंच की जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? एमएलए सांसद की जिम्मेदारी है? बताइए। ये जिम्मेदारी तो आप चैट में लिख सकते हैं किसकी जिम्मेदारी है। आपको स्वस्थ रखना किसकी जिम्मेदारी है साहब? तो चैट में लिख करके बताइए कौन है जिम्मेदार इसके लिए। तो देखिए, लिखेंगे आप लोग? हाँ। तो आपकी सेहत की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आप इस जिम्मेदारी को लेते हैं तो डेफिनेटली फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कल्पना हरिओम जी, खुद की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बीमारियों की तरफ बढ़ रही है, क्यों? एक बात समझिए, जब मोटापा आता है, ओबेसिटी आती है, तो 150 से ज्यादा बीमारियां आती हैं। जी जी सर, बिल्कुल हमारी खुद की ही जिम्मेदारी। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ एंड फिटनेस। तो पिछले 10 सालों का सिनेरियो देखिए, 10 सालों में मोटापा तेजी से बढ़ा है, दुगना बढ़ा है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है ना?
तो देखिए एक बात बताइए, एक चीज समझिए कि 2015 में जो बीमारियों के ऊपर खर्चा था वो लगभग 7 लाख करोड़ था, है ना। 2022 तक आते आते ये बढ़ करके हो गया 28 लाख करोड़। अब एक बात को समझिए, इतनी तेजी से लगभग 4 गुना बीमारियों पर खर्चा बढ़ गया, तो इसमें क्या जो मतलब आपकी इनकम है क्या वो भी 4 गुना बढ़ी है क्या? नहीं। तो आप इस बात को समझिए कि हम अगर इस तरह से बीमार होते चले गए तो बीमारियों पर जो खर्चा है वो तेजी से बढ़ता जाएगा, और हम जो अपनी खुशियों के लिए जो पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा आपकी बीमारियों में, अस्पतालों में, डॉक्टर की दवाइयों और जांचों में खर्च होने वाला है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको अपने घर की खुशियां तलाश करनी है उस पैसे से, कि पहले आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाइए और पैसे के साथ साथ अपनी सेहत को दीजिए, और जब आपकी सेहत हो जाए तो फिर उस पैसे को लगाइए जांचों में, दवाइयों में, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल सर्च कीजिए और पता लगाइए कि आपकी बीमारी का कहाँ इलाज है। तो ये डिसीजन आपको ही लेना है। तो अभी आपने जैसा हैंडरेस किया था कि आप लोग चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम फिट रहें, तो वो कैसे होगा? इसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको ही लेनी पड़ेगी, और आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपना खान पान बदलना पड़ेगा। तो ये जो आपके खान-पान की इम्पोर्टेंस को जब तक हम नहीं समझ सकते, जब तक आप अपने न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकते, आप अपने आप को फिट नहीं कर सकते। तो हमें ये समझना होगा कि हमें क्या चाहिए। देखिए, हमें जो अपनी फिटनेस के लिए जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है, इस पर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। लेकिन इसको एक मोटे सरसरी तौर पर हम समझ लेते हैं कि आप फिट रहेंगे तो फिट होने का फॉर्मूला क्या है? जो हम बार बार बोलते हैं कि 80% आपका खान पान है, 20% आपका वर्कआउट है। तो इसमें जो 80% पार्ट है, इसको एक बार समझेंगे कि आपकी शरीर की नीड क्या है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के हिसाब से ही देखा जाए, जो WHO बताता है, वहां ये कहा गया है कि आपकी फिटनेस में आपकी जो थाली की जरूरत है उसमें 40% आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। रोटी, दाल, चावल, ये कितना? 40%। लेकिन इसमें 30% प्रोटीन चाहिए। क्या आप प्रोटीन ले पा रहे हैं क्या? है ना। इस पर हम पूरा एक सेशन लेंगे। आपकी थाली में अच्छे वाले फैट चाहिए 30%, क्या आप ले पा रहे हैं? ये आप नहीं ले पा रहे। क्या आप प्रॉपर तरीके से पानी पी पा रहे हैं क्या? आप वर्कआउट कर पा रहे हैं क्या? क्या आपके शरीर में ओमेगा 3, जिसके बारे में हम कई बार डिस्कस करते हैं, कि वो अच्छे से जा रहा है कि नहीं? आप नींद ले पा रहे हैं कि नहीं? ये आप ये चीजें नहीं कर पा रहे, तो ये बताइए आप फिट कैसे होंगे? हमें जब तक ये नॉलेज नहीं होगी कि प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल कैसे है आपकी फिटनेस में, कार्बोहाइड्रेट आपको कहां से मिलेगा, वो क्या रोल प्ले करता है आपकी फिटनेस में, फैट कितना चाहिए, कौन सी प्रकार के फैट है, जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे तो बताइए कैसे फिट होंगे। लेकिन गुड न्यूज क्या है? हमारे पास है हमारा जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, जो अभी आप लोग ले रहे थे और आपने हैंड रेस किया था। अगर आप इसको ले लेते हैं तो फिर कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह से डिजाइन किया है। दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं, जो नोबेल प्राइज विनर है, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बना दिया, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप 2 टाइम सेक लीजिए, 1 टाइम मील लीजिए और एसएमएस फॉर्मूला फॉलो करिए। तो बताइए आपको फिट होने से कौन रोक सकता है? वेट लॉस और वेट गेन, ये आपकी फिटनेस का पार्ट है, और ये आप अगर गुड न्यूट्रिशन लेते हैं तो अपने आप जो एक्सेस फैट है वो चला जाएगा। अगर आप अंडर वेट है तो आपको वेट गेन करना है, तो वो अपने आप वेट गेन हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर तो क्या चलता है कि साहब मुझे वेट लॉस करना है, तो सबसे पहली सलाह क्या मिलेगी आपको? जो ज्ञानचंद्र जी हैं वो सलाह देने आते हैं, वो बोलेंगे अरे यार एक काम करो, शाम का खाना छोड़ दो। खाना छोड़ दिया आपने, कम खाना शुरू कर दिया, और जब कम खाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? आपकी स्किन, आपकी बोन्स, आपकी मसल्स, आपके अंदर जो फ्लूइड भरे हुए ब्लड वगैरह और आपका फैट गिर जाएगा और आपका वजन कम हो जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा? आप बिस्तर पर पड़ सकते हैं, आप बीमारियों से गिर सकते हैं। तो गलत तरीका। आपको वजन बढ़ाना है और आपको सलाह क्या मिलेगी? खूब जमकर खाओ और आप
जमकर खाने लगेंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन सही नहीं है। अगर आपको वेट लॉस करना है, आपको वेट गेन करना है, तो हेल्दी न्यूट्रिशन आपको लेना ही होगा। और जब तक आप हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, तो बताइए आप कैसे फिट होंगे। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर ले रहे हैं कि आपको फिट होना है, तो कोई दूसरा इसमें मदद नहीं कर सकता। कम्युनिटी आपको गाइड कर सकती है कि आपको कितना क्या लेना है। और गुड न्यूज क्या है, हमारा जो शैक है उसके अंदर आप 3 चम्मच फॉर्मूला वन मिला लेते हैं, आप उसमें 2 चम्मच सैकमेट मिला लेते हैं, और 1 से 2 चम्मच प्रोटीन मिला देते हैं, और ये बन गया आपका खाना। कितना इजी कर दिया है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना आपको प्रोटीन चाहिए प्रोवाइड करा रहा है, कितने अच्छे फैट चाहिए, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी हो जाती है। लेकिन पर्सनल रिक्वायरमेंट कितनी है, इसको हम विस्तार से फिर नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि आपको जो 30% प्रोटीन है उसको आप कैसे पूरी कर सकते हैं, आपके शरीर की जो डिमांड है उसे कैसे पूरी कर सकते हैं। इन चीजों को अच्छे से समझे बिना हम अपनी सेहत को नहीं सुधार सकते। और यदि आपको मेडिसिन फ्री रहना है, तो आपको अच्छे से ये बात समझनी होगी कि न्यूट्रिशन को सही किए बिना, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर किए बिना कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है जो आपको वेट लॉस, वेट गेन और मेडिसिन फ्री बनाने में मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि अभी समय इतना ही है, और नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, और अच्छे से समझेंगे कि ये आपकी सेहत में कितना बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने परिवार की सेहत का बहुत